Hello students, welcome to lecture 9 of molecular basis of inheritance. So last lecture में हम लोगों ने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, एक जिसका नाम है वर्बल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो एक हाइपोथेसिस है जो कि रिलेटेड है अबाउट कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, ठीक है। ये क्रिक ने प्रपोज किया था, ठीक है। इसमें क्या है, अगर हम पढ़े सेकंड पॉइंट, नॉर्मली एंटी कोडॉन रिकॉग्नाइज ओनली वन कोडॉन, ठीक है। एक एंटी कोडॉन एक कोडॉन को पहचानता है, बट समटाइम्स एन एंटी कोडॉन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन, ठीक है। कुछ समय ऐसा होता है कि एक एंटी कोडॉन एक से ज्यादा कोडॉन को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, और उसी को हम बोलते हैं वॉबलिंग, ठीक है। वॉबलिंग नॉर्मली अकर्स फॉर द थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडॉन, ठीक है। वॉबलिंग किस पे होगी? थर्ड पे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हम देख के समझते हैं, एंटीकोडॉन एएजी है, ठीक है। एंटीकोडॉन एएजी है, वो किसको पहचानना चाहिए? अगर हम देखें तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? यूयूसी, ठीक है। बट ये क्या करता है? ये यूयूयू को भी पहचान लेता है और यूयूसी को भी पहचान लेता है, कैन रिकॉग्नाइज टू कोडॉन्स, और दोनों जो है वो फिनाइल एलेनिन के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। फिनाइल एलेनिन जो है वो ट्रांसफर करेगा वो एंटीकोडॉन, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वॉबलिंग, ठीक है। कि जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है वो ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, आगे के दो न्यूक्लियोटाइड को वो रिकॉग्नाइज करके जो है वो अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर दे रहा है, ठीक है। बट ये कुछ के साथ ही होगा, कुछ एंटीकोडॉन्स के साथ ही होगा, समझ गए। तो ये होता है वर्बल हाइपोथेसिस, बहुत सिंपल है। ये 2-3 पॉइंट आप पढ़ लो, इसी में से क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। उसके बाद टाइप्स ऑफ एमआरएनए हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर एमआरएनए में फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन का इंफॉर्मेशन है तो हम बोलेंगे वो जो है वो मोनोसिस्टोनिक होगा, वो यूकैरियोट से मिलेगा। और पॉलीसिस्टोनिक में मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन का जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसमें होगा और वो प्रोकैरियोट से मिलेगा, ठीक है। समझ गए? आगे चलते हैं, सेंट्रल डॉगमा की बात करते हैं। सेंट्रल डॉगमा मैंने पहले भी समझाया है, ठीक है। तो सेंट्रल डॉगमा भी जो है वो क्रिक ने दिया था, ये भी याद रखना है हमको। क्या है सेंट्रल डॉगमा? डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन, ये प्रोसेस है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का जो सेंट्रल डॉगमा स्कीम है वो जैकब एंड मोनार्ड ने दिया, ठीक है। उसके बाद डिटेल स्टडी वाज डन बाय निरनबर्ग, मिथाई एंड खुराना, ठीक है। और बीटल एंड टेटम स्टडी सेंट्रल डॉगमा इन फंगस न्यूरोस्पोरा। फाइनली ये हमको निकल के आता है जो हम लोग अब फॉलो करते हैं कि डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है। और अगर आरएनए से डीएनए बन गया, आरएनए से डीएनए, जो कि कुछ आरएनए वायरसेस में हमें देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? अगर हम देखें, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेमिनिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टेमिनिज्म क्या होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा नाम है टेमिनिज्म, ठीक है। कुछ नया नहीं है। तो ये हमको रेट्रोवायरसेस में देखने को मिलेगा, जो आरएनए वायरसेस होते हैं वो आरएनए से डीएनए बना लेते हैं अपना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया। अब जो लास्ट स्टेप आता है सेंट्रल डॉगमा का, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या है? जो एमआरएनए हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन में बनाया था, अब वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ गया। न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद राइबोसोम्स विल बाइंड टू इट एंड इट विल ट्रांसलेट इट इनटू अ पेप्टाइड चेन। एक अमीनो एसिड की चेन बनाएगी या फिर प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, कहाँ होता है हमको पता चल गया, साइटोप्लाज्म में होगा। ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं, और ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स इन द एमआरएनए, ठीक है। ये एक एमआरएनए जो बन के आया, उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसके कोड को हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कोड, और हम एक अमीनो एसिड्स की चेन बनाएंगे, ठीक है। कहाँ होगा?
राइबोसोम्स में होगा। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? साइटोप्लाज्म में तो होंगे, बट वो फ्री राइबोसोम्स भी हो सकते हैं और वो ईआर के ऊपर भी बैठे हो सकते हैं, जो कि हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे बोलेंगे, ठीक है। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस एंड अबाउट 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम के अंदर स्ट्रक्चरल आरएनएस प्रेजेंट है, हमें पता है आरआरएनए प्रेजेंट है उसके अंदर, और 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है। राइबोसोम आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। 23S rRNA इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोजाइम, ठीक है। तो हम अभी तक पढ़ते आते हैं कि प्रोटीन जो है वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, बट कुछ आरएनए भी, जैसे आरआरएनए में भी कुछ एंजाइम जैसा काम करते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं राइबोजाइम, ठीक है। उस आरएनए को हम बोल रहे हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम और राइबोसोम अलग अलग है। राइबोसोम एक ऑर्गेनल है, राइबोसोम के अंदर एक आरएनए प्रेजेंट है, जैसे 23S आरएनए बात करें अगर बैक्टीरिया में, और वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उसको हम राइबोजाइम बोल रहे हैं, ठीक है। क्या कैटलिस्ट का काम करता है? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा किसके बीच में? अमीनो एसिड्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उसमें, ठीक है। समझ गए? आगे चलते हैं इसमें। स्टेप्स क्या है ट्रांसलेशन के? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है। इस बार नीट में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसी नीट में 2020 नीट में ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी दिया हुआ है और एक ऑप्शन इनिशिएशन भी दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने इनिशिएशन लगाया, पर याद रखना कि, या फिर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम, ठीक है। तो लोगों को ऐसे ही लगता है कि निकल के आया राइबोसोम, ठीक है, एमआरएनए निकल के आया न्यूक्लियस में से और राइबोसोम से बाइंड करके, तो फर्स्ट स्टेप वही है, बट नहीं। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड को जोड़ना, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप है। तो ये हमको स्टेप बाय स्टेप चल रहा है आगे, तो इसको याद रखना, ये गलत नहीं होना चाहिए। चार्जिंग और अमीनो एसाइलेशन हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसाइलेशन में क्या होगा कि जो टीआरएनए, डिफरेंट डिफरेंट टीआरएनए होगा, हमें पता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टीआरएनए है, मान लो 64 टीआरएनए है या 61 टीआरएनए, तो उस पे क्या होगा, ये डिफरेंट एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उस पे एक एंजाइम जो है अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज, जो उसका एंटीकोडॉन देखकर उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं किसी भी टीआरएनए का कोई भी अमीनो एसिड जोड़ दिया, ऐसा नहीं, वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड ही उस पे जोड़ेगी, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो सीक्वेंस देखकर कि भाई इस सीक्वेंस में जेनेटिक कोड का जो हमने चार्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग जो है ये एंजाइम उस पे एलेनिन ऐड कर रही है, ठीक है। समझ गए? उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नीड्स एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी, ठीक है। अगर पेप्टाइड बॉन्ड कहीं पे बन रहा है तो वहां पर हमें एटीपी से एनर्जी चाहिए। फॉर दिस अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेसिस, ठीक है। Thus the tRNA become charged, ठीक है। तो tRNA चार्ज मतलब tRNA खाली था, ठीक है। tRNA एक्ट एज ए लेबर, ठीक है, वो लेबर का काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है? ब्रिक्स लेकर आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है सिस्टम, हर ब्रिक को लाने के लिए स्पेसिफिक लेबर है कि भाई ये जो लेबर है वो रेड ब्रिक ही उठा के लाएगा, ये लेबर येलो ब्रिक ही उठा के लाएगा, ऐसा नहीं कोई भी मन से उठा के ले आएगा, ठीक है। तो वो जो ईंट जो ब्रिक उठा रहा है या ब्रिक उसको कोई दे रहा है, ठीक है, उसके हाथ में जो ब्रिक दे रहा है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, कि अब वो ब्रिक के साथ हो गया, ब्रिक उससे अटैच हो गई, ठीक है। अब वो ब्रिक लाके कहां देगा? एट द साइट ऑफ ट्रांसलेशन, जहां पर एक्चुअल ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है। और वो कैसे देगा हम आगे देंगे, ऐसे नहीं कि अपनी ऐसी देके चला जाएगा, वो भी जो है मैचिंग करेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा, ऐसा नहीं वो किसी को भी दे दे, ठीक है, नहीं तो रॉन्ग प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम देखेंगे, बाकी पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम 30S और 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम चाहिए हमको, ठीक है, जीटीपी चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, 4 टीआरएनए चाहिए, एमआरएनए चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए हमको अगर हमें ट्रांसलेशन स्टार्ट करना है,
और कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए जो इसको इनिशिएट करेंगे, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर्स क्या है, जैसे प्रोकैरियोट्स में IF1, IF2, IF3, इतना डिटेल में क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है, फिर भी एक बार सिर्फ समझ लो कि कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स पूछे जाते हैं, और यूकैरियोट्स में इतने सारे होते हैं तो इसके आने के चांस नहीं है, ठीक है। फिर भी इनिशिएशन फैक्टर्स तक याद कर लो, उसके नाम नहीं पूछे जाएंगे, बस ये पूछा जा सकता है कि इनिशिएशन फैक्टर यूज होता है नहीं, ठीक है। तो जीटीपी और इनिशिएशन फैक्टर इनिशिएशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ IF3। IF3 जो है वो राइबोसोम्स के सब यूनिट्स को अलग करने में हेल्प करता है। इन प्रोकैरियोट्स विद द हेल्प ऑफ शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस mRNA recognize the smaller subunit of ribosome, ठीक है। पहले स्मॉलर सब यूनिट बाइंड होती है mRNA पे, फिर लार्ज, ठीक है। तो स्मॉलर सब यूनिट को कैसे पहचानता है mRNA, या उल्टा बोले कैसे स्मॉलर सब यूनिट पहचानता है mRNA को, with the specific sequence that is known as Shine-Dalgarno sequence, ठीक है। इस sequence of 8 nitrogen base is present before the 4 to 12 nitrogen base of the initiation codon on mRNA called SD sequence, ठीक है, ठीक है। तो ये SD sequence present होगा in the case of prokaryotes, और उससे वो पहचानेगा। in smaller subunit of ribosome उसका उल्टा, ठीक है। SD sequence present है mRNA पे, ठीक है, और उसका उल्टा जो प्रेजेंट होगा वो स्मॉलर सबयूनिट में, जिसको हम बोलेंगे एंटी शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस, या फिर उल्टा भी नहीं बोले हम, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यहाँ पे बेस्ट सूट करता है, हम अपोजिट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि कैसे पहचानता है mRNA स्मॉल सब यूनिट को, कैसे स्मॉल सब यूनिट mRNA को पहचानता है विद द हेल्प ऑफ शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद यूकैरियोट्स में the smaller subunit of ribosome is recognized by 7 mg cap, ठीक है। तो जो कैपिंग हुई थी, यूकैरियोट्स में कैपिंग होती है, प्रोकैरियोट्स में कैपिंग नहीं होती है, तो वो कैपिंग के थ्रू जो है वो पहचानता है इन यूकैरियोट्स, ठीक है। In eukaryotes, 18S rRNA of smaller subunit has complementary sequence of 7 mg cap, ठीक है। तो यहाँ पर 18S rRNA जो कि राइबोसोम में प्रेजेंट होगा, उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है इसका कैपिंग, ठीक है। तो ये इनिशिएट हो रहा है कि कैसे mRNA राइबोसोम को पहचानेगा, या राइबोसोम mRNA को पहचानेगा, वो भी स्मॉलर सबयूनिट पहले बाइंड होगा, ठीक है। अब इनिशिएशन में हम देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, ये एक mRNA आ गया, ठीक है, यहाँ पे 5 प्राइम कैपिंग है, ठीक है, इधर 3 प्राइम है। याद रखना कि जो mRNA का ट्रांसलेटर रीजन है, उसके अलावा भी कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन उसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये AUG से स्टार्ट होगा, बट इससे पहले भी कुछ प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे मान लो एंड होगा तो उसके बाद भी कुछ प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्ट कोडॉन से स्टॉप कोडॉन mRNA होता, नहीं, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के आगे पीछे भी कुछ सीक्वेंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR, ठीक है। तो क्या होगा इनिशिएशन में, इन दिस स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू mRNA एज द स्टार्ट कोडॉन, ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन पे आ जाएगा स्मॉल सबयूनिट। नाउ लार्ज सबयूनिट बाइंड्स टू स्मॉल सबयूनिट टू फॉर्म इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो mRNA आया, पहले उस पे स्मॉल सबयूनिट ने उसे रिकॉग्नाइज किया, उसे बाइंड कर दिया, उसके बाद लार्ज सबयूनिट आके उस पे बाइंड करेगा। लार्ज सबयूनिट कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड tRNA बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो लार्ज सबयूनिट पे tRNA की बाइंडिंग साइट है, ठीक है, जैसे फर्स्ट A साइट है, ठीक है, दूसरा P साइट है, और एक E साइट है जिसको हम एग्जिट साइट बोलते हैं, ठीक है। P साइट को हम पेप्टाइडल साइट बोल सकते हैं, और यहाँ पर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ध्यान देना है एक चीज पे, कि पहला जो tRNA आएगा, फर्स्ट tRNA जो आएगा, ठीक है, वो सीधे आके P साइट पे बाइंड करेगा, ठीक है। बट आगे से जो आएंगे वो पहले A पे बाइंड करेंगे, फिर खिसक के P पे, फिर E पे, ये सीक्वेंस रहेगा, APE सीक्वेंस रहेगा। बट पहला वाला A पे नहीं आएगा, वो डायरेक्टली P पे आएगा, क्योंकि P खाली है, ठीक है। अब किसी को आना है, मान लो दूसरे tRNA को आना है अमीनो एसिड को लेके, तो P तो ऑक्यूपाइड है, तो वो A पे आएगा, और राइबोसोम आगे खिसकेगा तो P वाला जो पहुंच जाएगा E पे, और जो A पे आया वो आ जाएगा P पे। तो ये सीक्वेंस हम देखेंगे, ठीक है। तो समझ गए, ये 3 साइट प्रेजेंट है लार्ज सब यूनिट में, A साइट, P साइट और E साइट, ठीक है। अब इनिशिएटेड tRNA कौन सा होगा,
जो मिथ्योनिन कैरी कर रहा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है AUG है, तो उसका अपोजिट एंटीकोडन TR, ये tRNA है। अब tRNA भी मैचिंग कराएगा, ऐसा नहीं मिथ्योनिन दिया और मैं निकल गया, ऐसा नहीं, वो मैच करेगा। यहाँ पर मैचिंग होगी तभी वो अपना मिथ्योनिन राइबोसोम के हवाले करेगा, नहीं तो वो नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेबर जो है वो मिस्त्री पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रहा है कि मैं तो मिस्त्री ने बोला कि रेड ईट लाओ तो मैं रेड ईट दे के चला जाऊंगा, नहीं, वो देखेगा भाई रेड ईट क्यों लगा रहे हो, तो मुझे जो है मैप दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हर जगह पे प्रूफ रीडिंग हो रही है, क्रॉस चेकिंग चल रही है। ठीक है, जिससे कोई गड़बड़ ना हो। अगर ये ना हो तो हमारे अंदर कितनी सारी प्रोटीन जो है वो रॉन्ग बन जाएंगी। ठीक है, इट्स एंटीकोडन रिकॉग्नाइज द स्टार्ट कोडन AUG। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमको कि यहाँ पे मिथ्योनिन आ गया। अब क्या होगा, इलोंगेशन। ठीक है, इलोंगेशन में क्या होगा, सेकंड आ गया, देखो यहाँ पर सेकंड अगर आएगा, यहाँ पे सेकंड अमीनो एसिड tRNA बाइंड्स टू द A साइड। ठीक है, A साइड पे बाइंड करेगा, इट्स एंटीकोडन बाइंड टू द सेकंड कोडन ऑन द mRNA। ठीक है, तो ACA देखो आएंगे सारे। अब तुम बोलोगे सर उसको कैसे पता कि सेकंड जो कोडन था वो ACA था, आएंगे सारे, अलग अलग आएंगे, बट बाइंड वही होगा जिसके पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो वही tRNA बाइंड करेगा जिसका ACA का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। आके सब ट्राई करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई वो कैसे आ गया डायरेक्टली, उसे कैसे पता चला गया इस mRNA में सेकंड पोजीशन पे यही वाला कोडन है, ऐसा नहीं है। हिट एंड ट्राई मेथड है, तो यहाँ पे सारे tRNA बाइंड करने की कोशिश करेंगे, बट बाइंड वही हो पाएगा जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये P साइड पे पहले वाला है ही, A साइड पे ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये अमीनो एसिड आ गया। अब ये अमीनो एसिड और मिथ्योनिन के बीच में यहाँ पर ये एंजाइम प्रेजेंट है, पेप्टाइड ट्रांसफरेज, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना देगी। ठीक है, तो हमको पता है प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट अमीनो एसिड एंड इट्स tRNA आर ब्रोकन, this tRNA is removed from P site and the second tRNA from A site is pulled to the P site। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये P वाला जो है वो चला जाएगा E पे और A वाला जो आ जाएगा यहाँ पर P पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, मीन्स शिफ्ट होंगे एक एक पोजीशन। ठीक है, P पे जो था वो E पे जाएगा और A वाला जो है वो P पे जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। नए अकॉर्डिंग टू कोडोन एंड एंटीकोडोन्स नए tRNA आते जाएंगे और अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करते जाएंगे और उनको पेप्टाइड ट्रांसफरेज पेप्टाइड बॉन्ड बना के ऐसा चेन बनाता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से राइबोसोम आगे मूव करता जाएगा। ठीक है, समझ गए। टर्मिनेशन में क्या होगा, स्टॉप कोडोन आएगा। ठीक है, स्टॉप कोडोन आते ही कुछ रिलीज फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि इसको अब यहां से इस कॉम्प्लेक्स को रिलीज कर देंगे कि mRNA अपना अलग हो जाएगा, प्रोटीन का चेन अलग हो जाएगा, राइबोसोम के यूनिट्स अलग हो जाएंगे। When a release factor binds to the stop codon, the translation terminates। ठीक है, तो हमने देखा राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट अलग अलग हो गए, mRNA अलग हो गया और प्रोटीन का चेन जो है वो अलग हो गया। ये प्रोटीन का चेन अब फोल्डिंग में जाएगा और फाइनली एक प्रोटीन बनाएगा। The ribosome dissociate into larger subunits। ठीक है, तो अगर एक mRNA के ऊपर एक से ज्यादा राइबोसोम बाइंड करे, जैसे एक राइबोसोम बाइंड किया पहला वाला, वैसे बाइंड करके ये इस तरीके से चल रहा है, इधर से इधर चल रहा है। ठीक है, तो अगर एक राइबोसोम ग्रुप ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद सिंगल mRNA फॉर ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम। ठीक है, या फिर इनको पॉलीसोम भी बोलते हैं, ये हम लोगों ने सेल में भी पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर mRNA है, ठीक है, उससे बहुत सारे राइबोसोम एसोसिएटेड है और पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि एक mRNA पे कुछ एडिशनल सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जो ब्लू वाला है यहाँ पर, दिस इज द एक्चुअल कोडिंग रीजन, मींस यहाँ पे स्टार्ट कोडन होगा, यहाँ पे स्टॉप कोडन, बट उससे आगे कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन यहाँ प्रेजेंट है 5 प्राइम एंड पे भी और कुछ प्रेजेंट है 3 प्राइम एंड पे भी। ठीक है, इनको हम बोलते हैं UTR। और इधर की तरफ पॉली ए टेलिंग होती है 3 प्राइम एंड पे और 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होती है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि सिर्फ mRNA में ऐसा नहीं है कि पहला सीक्वेंस कोडन का स्टार्ट कोडन होगा और लास्ट स्टॉप कोडन होगा, नहीं, स्टार्ट और स्टॉप तो होगा, बट उनके आगे की तरफ और उनके पीछे की तरफ कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन होंगे जो ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे,
राइबोसोम बाइंडिंग में हेल्प करेंगे, उनको पहचानने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो काम है वो ये यूटीआर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ट्रांसलेशन को एक बार देख लेते हैं, फिर से कंप्लीट कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट चाहिए, लार्ज सब यूनिट चाहिए, एमआरएनए चाहिए और टीआरएनए चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीजें हमको चाहिए, पेप्टाइड ट्रांसफरेज चाहिए, ठीक है। अब देखो इनिशिएशन में क्या हुआ था, पहले स्मॉल सब यूनिट पे राइबोसोम ने पहचाना, उसे बाइंड कर लिया, फिर उसके ऊपर लार्ज सब यूनिट आ गया और स्टार्ट इनिशिएशन कोडॉन पे जो है पी साइट अरेंज होगा, इस तरीके से अरेंज होगा कि पी साइट जो है वो एयूजी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब जो है यहां पर बाइंड करेगा यहां पर आपका यूएससी, ठीक है। फिर उसके बाद बाइंड करेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यूएससी पे बाइंड हो गया मेथियोनिन, उसके बाद सेकेंड अमीनो एसिड आया जो उसके अकॉर्डिंग कोडोन और एंटी कोडोन के साथ मैच होगा, ठीक है। थ्रियोनिन आया। अब यहाँ पर पेप्टाइड ट्रांसफरेज क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा इन दोनों के बीच में। अब क्या होगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना आपको, देखो ये पी साइड पे था, ये ए साइड पे था यूएससी। अब देखो आप ये चला गया ई साइड पे, एग्जिट साइड पे, कि अब इसका काम हो गया इस टीआरएनए का, इसने अपना अमीनो एसिड ट्रांसफर कर दिया। अब ये यहाँ से एग्जिट साइड से निकल जाएगा और जो ए साइड पे था इससे पहले, यहाँ पे देखोगे आप, वो अब आ गया पी साइड पे, ठीक है। तो राइबोसोम जो है वो स्लाइड कर रहा है एमआरएनए के ऊपर और ये इनका शिफ्टिंग यहाँ पर चलेगा। अब ए साइड पे जो है, यहाँ पे देखो ई साइड से ये निकल गया, अब ए साइड पे नया आएगा, ठीक है, इसने बाइंडिंग की। अब फिर से पेप्टाइड ट्रांसफरेज का काम आएगा, वो इन दोनों के बीच में जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से ये चेन चलता जाएगा, इस तरीके से ये पूरा हमारा पेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड का चेन जो है वो बनता जाएगा। और फाइनली क्या होगा कि यूएए आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही राइबोसोम यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर रिलीज फैक्टर्स बाइंड करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टॉप कोडॉन, और वो रिलीज फैक्टर्स जो है वो अब इसको रिलीज कर देंगे, ठीक है। ये सारा कॉम्प्लेक्स रिलीज हो जाएगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से कि ये प्रोटीन चेन पूरा रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से इसको समझ लो, ठीक है। और जो भी डाउट्स आते हैं पहले आप एमसीक्यू सॉल्व करो, और जो भी डाउट्स आते हैं वो आप मेरे से डिस्कस कर लो, ठीक है। थैंक यू।